नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में कहानी को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही कहानी मिल सके और कमेंट में अपने शहर या अपने गांव का नाम ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुँच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मैं अपने लिविंग रूम में अकेली बैठी हुई विचारों में खो गई। मेरे पति पिछले हफ्ते बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, जिससे मैं अपने खाली घर में अकेली और अलग थलग महसूस कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उत्सुकता वर्ष में दरवाजा खोलने के लिए उठी, तभी मैंने देखा कि मेरा भतीजा दरवाजे पर खड़ा था और उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। मैंने कहा, अंदर आओ, अंदर आओ। मैंने गर्मजोशी से कहा और उसे अंदर ले गई। मेरे पति के दूर रहने पर उसका मुझसे मिलने आना कोई असामान्य बात नहीं थी। वह अक्सर मेरा साथ देने और घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने के लिए मेरे पास आता था, लेकिन इस बार मामला अलग था। जब हम रूम में साथ बैठे तो वह मेरे चेहरे पर गंभीर भाव लाए हुए मेरी ओर मुड़ा। उसने झिझकते हुए कहा, आंटी, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। मैंने उसे सवालिया निगाहों से देखा। सोच रही थी कि उसमें इतना परेशान करने वाली क्या बात है। वह बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं। मैं उसके कबूलनामे से हैरान रह गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मेरे बारे में ऐसा महसूस करता है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ धीरे से पकड़ लिया। मुझे पता है कि तुम अंकल के साथ खुश नहीं हो, उसने धीरे से कहा। लेकिन चिंता मत करो आंटी, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। बस मुझे एक मौका दो। उसके स्पर्श ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। मेरे अंदर लंबे समय से दबी हुई भावनाओं जाग उठी। उसके शब्दों ने मुझे डर और उत्तेजना के एक अजीब मिश्रण से भर दिया। जब उसने मुझे गले लगा लिया, घंटों तक हम सोफे पर एक दूसरे की बाहों में खोए रहे, जैसे कि समय हमारे चारों ओर रुक गया हो। उसके कोमल स्पर्श ने मेरे अंदर एक ऐसी आग जला दी जो मुझे लगता था कि बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। और जब उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया, मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे वह मुझे चारपाई पर लेटाकर 2 घंटे तक लगातार मेरा नाम सेजल है और मेरी उम्र अभी 30 साल है, लेकिन खूबसूरती के कारण मैं अभी 18 साल की लगती हूँ। मेरे पति का नाम अशोक है और वह शहर में नौकरी करते हैं। मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रही थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की उम्र 10 साल है और बेटी अभी 8 साल की है। हमारी जिंदगी बड़े आराम से कट रहे थे, लेकिन अचानक से हंसती खेलती जिंदगी ने कब करवट ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी भाभी का बेटा यानी कि मेरा भतीजा राहुल अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। मैंने 1-2 बार राहुल से कहा भी कि तुम रोज रोज अपने आंटी के घर पड़े रहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है? उससे पहले मैंने भी राहुल पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था मैं उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। उस वक्त राहुल के मन में क्या चल रहा था, ये मुझे भी पता नहीं था। दोपहर की धूप धीरे धीरे पर्दा से छनकर कमरे में गर्माहट बिखेर रही थी। राहुल मेरे घर में आया और बरामदे में बुनी हुई चारपाई पर बैठ गया। उसने अपनी आंखों में चमक के साथ मेरी ओर देखा और इधर उधर की बातों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। सहजता से शब्दों का जाल बूंदते हुए हम दोनों को घेर लिया। अचानक वह मेरे करीब आया और बोला, क्या आप जानती हैं कि आप कितनी खूबसूरत हैं आंटी? मैं पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर मैंने हंसते हुए कहा, काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। राहुल ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, नहीं आंटी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप वाकई मुझे मोहित कर लेती हैं। मेरा दिल आपको देखने के लिए तरसता है, इसीलिए मैं अक्सर यहां आता हूं। उसके शब्दों ने मुझे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। फिर मैंने झिंझकते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस मेरे साथ बैठो और मुझे बताओ कि अंकल कब वापस आएंगे। मेरी उलझन को भांपते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। चाचा को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर उन्हें परवाह होती तो वे तुम्हें इतने दिनों तक शहर में अकेला नहीं छोड़ते। मेरे सीने में दर्द हुआ और मैंने गर्व के साथ जवाब दिया, राहुल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो?
चाचा के दूर रहने के अपने कारण हैं? राहुल ने धीरे से कहा। जब वे दूर होते हैं तो आंटी जी का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आता। अगर उन्हें सच में तुम्हारी परवाह होती तो वे दोनों तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ने के बजाय साथ में एक गांव में रह सकते थे, और आप यहाँ इस हाल में अकेली उनके बिना ही रह रही हैं। राहुल ने यह कहकर जैसे मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। अपने भतीजे की इस बात को सुनकर मैं एक बार इसके बारे में सोचने लगी। आखिर मैं भी तो अभी जवान ही हूं, और इस तरह अपने पति से जुदा होकर कब तक रहूंगी? अरे, अभी ही तो उम्र है अपने पति से प्यार पाने का। फिर कुछ उम्र के बाद तो हम दोनों की उम्र ढलने लगेंगी। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी, तभी मेरा भतीजा मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, आंटी, अब आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद मेरा भतीजा राहुल वहां से चला गया, लेकिन वहां मेरे मन में कई तरह के सवाल छोड़ गया। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे भतीजा राहुल का मेरे यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। मेरा भतीजा 22 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है, और वह देखने में भी ठीक ठाक था। मेरे भतीजा राहुल की अभी शादी नहीं हुई थी। वह अपने ही गांव के एक राइस मिल में काम करता था, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह गांव के हिसाब से ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। मेरे यहाँ आते आते उसका दिल मुझ पर आ गया था, क्योंकि वह जिस तरह की बातें मुझसे करता था उससे तो मुझे ऐसा ही लगता था। मैं भी अपने पति की दूरी से बहुत परेशान रहती थी। फिर इसी का बहाना बनाकर उसने मेरे दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। हम दोनों के बीच हमारे रिश्ते की मर्यादा खड़ी थी, जिसकी वजह से मेरे भतीजे को उस बात का डर था कि कहीं उसका इस तरह से मेरे नजदीक आना मुझे पुराना लग जाए। यदि ऐसा होता है तो घर के शांति माहौल में अफरा तफरी मच सकती है, और हमारे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। उस दिन मैं बरामदे में बैठी अपने विचारों में खोई थी। मेरा भतीजा उस दिन पहले ही चला गया था, और उसके जाने के बाद से ही मेरा मन राहुल के विचारों से भरा हुआ था। वह मुझसे वास्तव में क्या चाहता था? उसके शब्द पूरे दिन मेरे दिमाग में घूमते रहे, जिससे मैं उस रात सो नहीं पाया। राहुल हमेशा मेरे लिए एक रहस्य रहा था। वह आकर्षक और दयालु था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन यह सिर्फ उसका रहस्यमय स्वभाव नहीं था जिसने मुझे रोमांचित किया। यह वह तरीका था जिससे वह मुझे महसूस कराता था। उसकी उपस्थिति ने हमेशा मेरे भीतर कुछ जगाया था, एक ऐसी लालसा जिसे मैं नाम नहीं दे सकता। कुछ दिनों के बाद मेरे पति राजेश छुट्टी पर आ गया था। अपनी प्यारी पत्नी को दरवाजे पर उसका इंतजार करते देख उसकी आंखें चमक उठीं। उसे कसकर गले लगाते हुए उसने उसके कान में कुछ मीठी बातें फुसफुसाई, जिससे उसका दिल खुशी से झूम उठा। उस रात जब वे डिनर के लिए बैठे तो मैं राजेश को अपनी सच्ची भावनाओं व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उससे कहा कि देखो, मुझे तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैंने कहा कि यदि तुम घर पर रहकर ही कोई काम कर लो तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं तो मैं भी बच्चों को लेकर शहर चलकर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगा कि तुम पगला आ गई हो, तुम अपनी उम्र तो देखो, और फिर बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी उम्र को क्या हुआ है, मेरी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। इस उम्र में तो बहुत लोग शादी करते हैं, तो क्या वह रोमांस नहीं करते हैं? मेरे इस बात पर मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजेश 4 दिन तक ही घर पर रुका, लेकिन तब तक मैं काफी खुश थी, क्योंकि मुझे अपने पति से भरपूर प्यार मिल रहा था। मैं भी यही चाहती कि मेरे पति इसी तरह खूब प्यार मुझ पर लुटाता रहे, लेकिन 4 दिन की खुशी के बाद फिर से तन्हा हो जाऊंगी। जब पति मुझसे दूर रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी यादों ने मुझे तड़पना शुरू कर देता है। ये सब सोचने के बाद मैं उदास हो गई। मैंने खुद को अपने भतीजे राहुल के शब्दों में खोया हुआ पाया। रोमांच और उत्साह की उसकी कहानियों ने मेरे दिल में कुछ और पानी की चाहत भर दी। हर बीतते पल के साथ मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने, उसकी आंखों से दुनिया को देखने की इच्छा बढ़ती हुई महसूस हुई। अपनी उत्सुकता को और अधिक नहीं रोक पाने के कारण मैंने फोन उठाया और अपनी भाभी का नंबर डायल किया। राहुल यहाँ कब आ रहा है? मैंने उत्सुकता से पूछा। अपनी आवाज में उत्साह को छिपा नहीं पाई। वह अगले हफ्ते हमसे मिलने आएगा, उसने अपनी आवाज में मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा है। इस खबर ने मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ा दी,
क्योंकि मैंने सोचा कि आखिरकार मैं उस युवा से मिलूंगी जिसने अपनी कहानियों से मेरी कल्पना पर कब्जा कर लिया था। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे और मैं उसके आने तक के पल गिन रहा थी। एक दिन अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा भतीजा राहुल खड़ा था। मेरा भतीजा मुझे बहुत ही गौर से देखा और कहा कि आंटी, अब बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। भतीजे के घर में दाखिल होते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, फिर उसके पीछे पीछे अंदर आ गई और अपने भतीजे से बातें करने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। फिर मैं 2 गिलासों में चाय लेकर वापस उसके पास आकर बैठ गई। तभी मेरा भतीजा पूछने लगा कि अंकल जी आए थे क्या? फिर मैंने उदास होते हुए कहा कि हाँ, आए तो थे, लेकिन 4 दिन रहकर ही वापस शहर चले गए। उस वक्त मेरी उदास से राहुल को लगा कि मैं अपने पति से खुश नहीं हूं। तभी वह मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगा, आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर मुझे डर लगता है कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। मैंने भतीजे से कहा कि तुम बताओ क्या बात है। तब वह कहने लगा कि आंटी जी, सच तो यह है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। मेरा भतीजा राहुल ये सारी बातें एक ही झटके में बोल गया, लेकिन मैं उसकी बात सुनकर एकदम से भड़क उठी। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो? अपनी और मेरी उम्र में फर्क देखा है और वैसे भी मैं रिश्ते में तुम्हारी आंटी लगती हूं। तब मेरा भतीजा कहने लगा कि मैं इस दिल का क्या करूं जो आप पर आकर अटक गया है। अब तो मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा आपकी ही सूरत छाई रहती है। फिर मैंने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को यह सब पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा? फिर राहुल चारपाई से उठा और मेरे एकदम से करीब आकर बैठ गया। उस वक्त मैंने उसका इस तरह से करीब बैठने पर कोई विरोध नहीं किया, जिससे मेरे भतीजे की हिम्मत और बढ़ गई। राहुल ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थामा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। जब उसने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मुझे लगा कि प्यार की कोमल लहरें मेरे ऊपर बह रही हैं, जैसे कि समुद्र की सुखदायक आलिंगन। हम वहां एक चट्टान के किनारे पर खड़े थे जहां से समुद्र का विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था। इसकी लहरें प्रकृति की सुंदरता के साथ नीचे चट्टानों से टकरा रही थीं। राहुल ने मेरे कान में कुछ मीठी बातें फुसफुसाते हुए कहा। जब हम साथ साथ झूम रहे थे, अपनी छोटी सी दुनिया में खोए हुए गुलाबी और नारंगी रंग में सूरज ढलने लगा, जिससे हम पर एक गर्म चमक छा गई, क्योंकि हम अपने दिलों की धड़कन की लय पर नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय हमारे लिए रुक गया था, जिससे हम बिना किसी चिंता या डर के एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद ले रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही यह अचानक शुरू हुआ, हमारे पल को अचानक हवा के झोंके ने बाधित कर दिया, जो रात में चोर की तरह हमारे बीच से गुजरा। शांत समुद्र अशांत हो गया। इसकी एक बार की कोमल लहरें अब किनारे से हिंसक रूप से टकरा रही थीं। राहुल ने मुझे कस कर पकड़ लिया, क्योंकि हम उस तूफान के खिलाफ खुद को संभाल रहे थे जो हमें अलग करने की धमकी दे रहा था। जब हम दोनों को होश आया तो दोनों में से किसी के भी मन में कोई पछतावा नहीं था। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे रहे। उस वक्त मैं भी आसमान में उड़ने लगी थी, क्योंकि मुझे वो खुशी मिला था जिसको मिलने में कई कई महीने या साल भी लग जाते थे। थोड़ी देर के बाद राहुल ने मुझको अपना मोबाइल नंबर देकर वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते फिर से आने का वादा करके गया। उस दिन के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई, पर कभी कभी मुझे भी लगता था कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब मेरे भतीजे का मेरे यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा होने लगा था। इसी बीच एक दिन मेरे पति अचानक घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय घर पर भतीजा नहीं था। मैं डर गई थी कि कहीं पति की मौजूदगी में राहुल ना आ जाए। मैंने भतीजे को फोन करके सतर्क कर दिया। 15 दिन के बाद मेरा पति वापस चला गया, पर मेरे मन में एक डर पैदा हो गया। मुझे यह लगाने लगा कि ये बात कहीं कोई मोहल्ले वाले मेरे पति से ना कह दे कि तुम्हारा भतीजा तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ अक्सर आता रहता है। एक दिन मेरी एक पड़ोसन ने मुझको टोक भी दिया कि जवान लड़के का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं है। अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसका कुछ तो ख्याल करो। उसकी इस बात पर मैं बोली कि तुम हमारी फिक्र मत करो, मेरे यहाँ कोई आता जाता नहीं है। तभी उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारा भतीजा बिना रोक ठोक आता जाता है। आखिर पड़ोसियों के मन में भी शक पैदा हो चुकी थी।
एक दिन जब एक पड़ोसी ने मेरे पति से कहा कि राहुल, तुम्हारा भतीजा तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर पर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से मेरे पति को लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी उसने मुझसे पूछा कि यह राहुल का क्या चक्कर है। अपने पति की यह बात सुनकर मेरी धड़कन बढ़ गई थी। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? वह तुम्हारा भतीजा है। अगर वह कभी कभी यहां आ जाता है तो इसमें गलत क्या है? फिर वह कहने लगा कि घर में बच्चे हैं तो उसे यहां आने के लिए मना कर दो। मैंने पति से कहा कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि वह कोई गैर नहीं है। मेरे पति कहने लगे कि मैं अपने बच्चे की देखरेख खुद कर सकता हूं। तभी मैंने मन में सोचा कि मैं तुम्हारे बिना अकेली कैसे रहती हूं, यह सिर्फ मैं ही जानती हूं। वह कहने लगा कि मैं तुम सबके लिए ही तो बाहर रहता हूं। जो सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहां अच्छा लगता है? मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि कहीं पड़ोसियों ने तो नहीं मेरे पति के कान भरे हैं, जो अपने भतीजे के बारे में इस तरह के सवाल कर रहा है। मेरे पति जब भी घर आते थे तो वह कुछ दिन में ही शहर चला जाता था, लेकिन इस बार उसे शहर जाने का मन नहीं हो रहा था। उसे यह महसूस होने लगा था कि शायद उसकी गृहस्थ की नींव हिल रही है। उस दिन के बाद से वह परेशान रहने लगा था। कुछ दिन के बाद तो वह शहर चला गया, लेकिन उसका मन बार बार घर की ओर खींच रहा था। उसे लगाने लगा था कि उसके पीछे मैं कुछ गलत कर रही हूं। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए वहां से वापस आ गया। जब उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। तब वह कमरे की तरफ जाने लगा। जब वह कमरे का दरवाजा खोला तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त मैं और भतीजा वैसी हालत में थे और वह सब कर रहे थे। मेरे पति मुझे ऐसी हालत में देखकर अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए। फिर वह मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाया और उसकी आंखों में एक अपवित्र आग की लपटें उठी। डर ने मेरे दिल को जकड़ लिया और मैं पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए उसके क्रोध से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रवि के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी और जल्द ही वह मेरे कमजोर शरीर पर वार करने लगा। कीड़ा और निराशा के उस पल में मैं जानती थी कि मुझे भागना होगा। अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए और त्वचा पर चोटों के निशान के साथ मैं उससे कहने लगी कि इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, क्योंकि जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भी अपने पास लेकर चलो, तब तुमने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। उस दिन अगर तुम मेरी बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद मैं यह कदम कभी नहीं उठाती। मैंने तुमसे शादी की थी और तुम सब खुशियां हासिल करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र हो गई है। अब तुम ही बताओ, मेरी अभी ज्यादा उम्र तो नहीं हुई है, ना ही तुम्हारा ज्यादा उम्र हुआ है। फिर हम दोनों के अंदर वह भावनाएं कैसे खत्म हो सकती हैं? आखिर यही तो वह उम्र है जब एक औरत को उसके पति की ज्यादा जरूरत होती है। अगर उस औरत को इस उम्र में पति का साथ न मिले तो उसका कदम बहाना बहुत बड़ी बात नहीं होता है। मैं ये सब अपने पति से कह रही थी और रोए जा रही थी। वह भी उस वक्त मुझे एक अजीब सी नजरों से देखे जा रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह कहने लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा भी गलती है। शायद अगर मैंने अपने परिवार पर अधिक ध्यान दिया होता तो यह दिन कभी नहीं आता। उसने खुद से फुसफुसाया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन यह सिर्फ दुख ही नहीं था जो राजेश के दिल पर भारी पड़ रहा था, यह विश्वासघात भी था, क्योंकि मैंने उससे एक रहस्य छुपाया था। एक ऐसा रहस्य जिसने हमारी शादी की नींव को ही हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि वह अपनी आंखें बंद करके मुझ पर विश्वास करता है। राजेश ने खुद से कड़वाहट से कहा, मुझे लगा कि मेरी पत्नी दिल की साफ है और मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी ऐसे ही निकलोगे। शर्म और पछतावे की भावनाओं से जूझते हुए मेरा सर शर्म से नीचा हो गया। वह कहने लगे कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वे भी हमें धोखा दे सकते हैं। थे वह कहने लगा कि मैंने तो तुम पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है, पर मुझे क्या पता था कि तुम भी इस तरह निकलो। उस वक्त मुझे भी अपने आप पर शर्मा रही थी, क्योंकि कोई मर्द अपनी पत्नी को उसके भरोसे पर ही उसे छोड़कर जाता है, लेकिन जब पत्नी ही उसका भरोसा तोड़ दे तो फिर उसका संसार लूटना आम बात हो जाती है।
मैं अपने पश्चाताप में जल रही थी। मैं अपने पति से रो रो कर माफी मांग रही थी कि मुझे माफ कर दो। आज बाद में कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलूंगी। बाद मुझे तुम अपने पास ही रखो। मेरे पति को मेरी बात समझ में आ गई थी और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वह शहर नहीं जाएंगे। वह घर पर रहकर ही कोई काम करेंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने मुझे तो माफ कर दिया, लेकिन मन में हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैंने उसके साथ गलत किया था, क्योंकि रिश्तों में एक बार गांठ पड़ जाती है तो वह हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है। कुछ दिनों के बाद मेरे पति राजेश ने कुछ पैसों का इंतजाम करके हाल ही में अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली थी। दुकान अच्छी चल पड़ी और जल्द ही उनकी आर्थिक परेशानियां कम हो गईं। हालांकि दुकान की नई नई सफलता के बावजूद उनकी खुशियों पर एक छाया मंडरा रही थी। राजेश ने अपने भतीजे से सारे संबंध तोड़ लिए थे, जिससे परिवार में दरार पड़ गई थी। न तो राजेश और न ही मैं अब भतीजे के घर जाते थे और न ही वह कभी हमारे घर आता था धीरे धीरे। लेकिन निश्चित रूप से मैंने खुद को अतीत से आगे बढ़ते हुए पाया और अपने पति और बच्चों के साथ अपने वर्तमान जीवन को अपनाया। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देना चाहती हूँ कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हर किसी के मन में ऐसी भावनाएं होती हैं जिन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए ही दबाया जा सकता है। इसीलिए रिश्तों को बनाए रखने और प्यार को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखना जरूरी है। जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीती रही। पिछले अनुभवों से मिले सबक ने मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर सेलेक्ट कर ले। धन्यवाद।